हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही है सर। कैसा रहा सर आपका स्कूल? स्कूल तो अच्छा ही चल रहा है। स्कूल में डर लगता है जाते हुए। हाँ, अब केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं ना, दिल्ली में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये तो है, ये तो है। ठीक है ना। स्कूल वालों को एक्चुअली ये लग रहा है ना कि इसी तरह से स्कूल रीओपन हो जाए, बच्चे आने लगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो बच्चे भी नहीं आ रहे, लेकिन बुला रहे हैं ऑफिस लोग। ओके ओके, ठीक है। कोई बात नहीं। हमें तो एक्चुअल में जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए आते हैं। अच्छा अच्छा, डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं जनरली। यस, रेमेडियल टाइप। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी मैम, तो बताइए क्या करना है। अच्छा। हाँ जी। तो सर आपने वो लिंक जो शेयर करा बच्चे के साथ, लिंक और पोस्टर? जी जी जी। अच्छा कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने अभी उन्हीं के लिंक से ज्वाइन करा है ना। तो यही वाला लिंक आपको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जब आपकी क्लास है, और बच्चे इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जो तो उन्हें स्टूडेंट्स कोई वाला लिंक दिया। हाँ, तो मैंने अभी स्टूडेंट लिंक से ही ज्वाइन करा है, ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं भी ओके। ज्वाइन कर पाई तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट आई विल ऑल्सो बी देयर टू सी अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें आती है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग द क्लास। ओके ठीक ओके। है। तो सर बेसिकली जो आपने क्वेश्चंस किए थे, है ना, उसमें थोड़े इंटीग्रेशंस वगैरह थे, है ना, जो डिफरेंट साइन और रूट्स इस टाइप के साइन थे। तो मैंने कहूट क्विज बनाया है, एक छोटा सा क्विज है ना। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे प्ले होगा, और फिर ओके। आप प्ले करिएगा जब आपकी क्लास होगी, है ना। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। जी। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। एक मिनट सर। सर मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में भेजती हूँ, आप उसे खोलिए। आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लीजिए दूसरे टैब में। आपने इस पे व्हाट्सएप पे भेजा क्या? नहीं, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। चैट बॉक्स क्या? पे देखिए, हाँ क्लिक करिए उस पे, जी। और इसको इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करिए, कॉपी पे क्लिक करिए। हुआ कॉपी? रुकिए रुकिए सर, हम्म। रुकिए सर। आप क्या करिए, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही आप क्लिक कीजिए उस पे, ड्रैग करके पूरा कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करिए, फिर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। आया कॉपी का ऑप्शन? सर सामने क्या आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं रुकिए रुकिए, आपने चैट बॉक्स पे क्लिक करा, जी जी है ना। अब आपको आपके सामने लिंक दिख रहा जी। है ना। लेकिन अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा होगा, राइट? हम्म, कुछ नहीं हो रहा नहीं, ना। नहीं हुआ। क्या हुआ? ये खुल गया। न्यू टू ठीक है क्वेश्चंस आ गए इसमें। ठीक है, परफेक्ट। सर आप हम्म, एक बार स्क्रीन शेयर करिए। अब आप मोड्स पे जाइए, मोड्स पे जाइए। इसको। मैं बताती हूँ सर। सर जी। सिक्स्थ ऑप्शन होगा मोड्स का।
राइट हैंड साइड पैनल पे 6th ऑप्शन मोड्स का देखिए, 6 राइट हैंड साइड सर, राइट हैंड साइड पैनल, राइट सर, आप लेफ्ट में देख रहे हो, राइट में देखो, राइट हैंड साइड। ये एक्चुअली ना मैम हाँ एक मिनट, ये क्या हुआ कि इसमें अच्छा, आप क्वेश्चन वाली स्क्रीन आ रही है क्या सामने? जी जी अच्छा रुकिए सर, सर आप ऊपर जाइए, ऊपर देखिए एक टैब पे लिखा होगा ओपन हाउस क्लास, ओपन हाउस या लिखा होगा, उस जी पे जी क्लिक कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए, जी ठीक है ना? अब आप राइट हैंड साइड पैनल पे देखिए 6th ऑप्शन होगा मोड्स का, जी उस पे क्लिक कीजिए और प्रेजेंट स्क्रीन कीजिए। ठीक है मैम। अब प्रेजेंट स्क्रीन करके क्रोम टैब पे क्लिक कीजिए, क्रोम टैब, जी ठीक है। उसके बाद जो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए उसमें से कहूट प्रो टिप फॉर टीचर ऐसे करके लिखा होगा, उसे सेलेक्ट कीजिए, उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर शेयर कीजिए। ओके हाँ जी कर दिया। है ना? सर लोड हो रहा है, हाँ अब ये लोड हो गया, ठीक है। अब आप क्लिक करिए प्ले एज गेस्ट पे। गेस्ट ओके, हाँ जी, हो गया जी। लॉगिन का कुछ आ रहा है, साइन अप लॉगिन। नहीं आप बस प्ले एज गेस्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद क्या आया? प्ले एज गेस्ट के बाद लॉगिन टू सेव रिजल्ट्स, साइन अप। अच्छा रुकिए सर, आप स्टॉप शेयरिंग कीजिए, मोड्स पे जाके स्क्रीन शेयर पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। हेलो, हाँ जी मैम, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है सर। कोई बात नहीं सर, हम्म। है ना? अब आप आप फिर से दोबारा से, हाँ आप दोबारा मोड्स पे जाइए जी और अब एंटायर स्क्रीन करिएगा, शेयर एंटायर स्क्रीन, मोड्स पे जाके प्रेजेंट स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, अब एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। योर एंटायर स्क्रीन। हाँ जी, उसके बाद मिनी बॉक्स पे क्लिक कीजिए जो उसके नीचे स्क्रीन आ रही है, फिर शेयर पे क्लिक कीजिए। जी हाँ ठीक है। अब जी सर अब आप चैट बॉक्स खोलिए, जो हमारा चैट बॉक्स है इसे ड्रैग कर दीजिए ऊपर, इसे ड्रैग कर दीजिए, हाँ है ना? अब आप नीचे चैट बॉक्स पे क्लिक कीजिए,
मैं दोबारा आपको भेजती हूँ लिंक, 1 मिनट। हाँ जी, लीजिए। हाँ जी सर। सर चैट बॉक्स खोलिए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आप करिए प्ले एज गेस्ट। प्ले एज गेस्ट, ओके। हाँ, जी। अब आप रुकिए, ये अभी फिर लोड हो रहा है। हाँ, अब ये जो लिखा रहा है ना कंटिन्यू एज अ गेस्ट, उस पे क्लिक कीजिए। लेकिन मैम ये फिर से वही चीज आ गई इसमें। हाँ हाँ सर, ये सिर्फ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, इसके नीचे, ओके हाँ ओके। हाँ, ठीक है। अब आप क्लिक कीजिए क्लासिक पे। ओके। ठीक है, अब ये पिन है। ठीक है, अब आप बच्चों को बोलिएगा, ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये हम सब बच्चों को दिख रही है। अब आप बच्चों को बोलना कि www.kahoot.it पे जाओ। ठीक है, ओके। बच्चों को बोलिएगा, फोन लेकर आएंगे वो। फोन लेके आते हैं आपके बच्चे सर? हाँ जी हाँ जी। है ना, कौन होता उनको है? बोलिए। हाँ, उनको बोलिएगा फोन लेके आएंगे। अभी मैं ज्वाइन करती हूँ आपको। और फोन देखिए, मेरा फोन देखिए, मैंने जी। kahoot.it डाला। अब मैं ये पिन डालूंगी, इसमें गेम पिन आ रहा है। आप देखो ये ब्लैक ब्लैक है ना, इसके ऊपर गेम पिन की जगह है लिखने की। ओके जी। ठीक है, तो अब मैं गेम पिन लिखूंगी। सर आप मेरा टाइल थोड़ा साइड कर दो, मुझे पूरा गेम पिन दिख जाएगा फिर। हाँ बस, 838573 5। अब मैं एंटर करूंगी। अब इसमें पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं निक नेम। तो आप बच्चों को बोलिएगा वो अपना नाम डाल देंगे इसमें। मैंने डाल दिया राशि। अब मैंने करा ओके गो। अब आप देखोगे राशि ने एंटर कर लिया, स्क्रीन पर आ गया राशि। जी। है ना, अब आप क्लिक करिए स्टार्ट पे। मेरी टाइल के ऊपर देखिए स्टार्ट लिखा आ रहा है। ये हाँ, ठीक है, अब ये ओके। इंटीग्रेशन आ गया। मेरे में आ रहा है गेट रेडी लोडिंग। अब ये क्विज आ गया। अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है और ये आंसर ऑप्शन है नीचे। आप साइड में देखोगे तो टाइमर चल रहा है 232, ये सेकंड्स हैं। तो मैंने 4 मिनट और 2 मिनट का, मैंने कुछ क्वेश्चन 2 मिनट के रखे हैं, कुछ क्वेश्चन 4 मिनट के रखे हैं। और मेरी स्क्रीन ऐसी आ रही है, देखिए ये सारी जी। शेप्स आ रही है। ठीक है, तो अब अगर मुझे लगता है कि ए आंसर है ये रेड वाला, तो मैं रेड वाला दबा दूंगी। अगर मुझे ओके। लगता है ब्लू वाला है तो मैं ब्लू वाला दबाऊंगी। अगर ग्रीन तो ग्रीन, अगर येलो तो येलो। ठीक है, अब मुझे जैसे, और बच्चों को ना सर इसी टाइम लिमिट के अंदर उन्हें आंसर करना जरूरी है। ओके। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसमें सेलेक्ट करती हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो आपको पता चल गया कि मैंने ये वन सेलेक्ट करा है। विच इज रॉन्ग। आप जैसे रेड, क्या सर? ये जो गलत है। हाँ, ये गलत है। तो मैंने ए सेलेक्ट करा और पता चल गया आपको कि मैंने तो ए ये सेलेक्ट करा है, लेकिन मैंने गलत सेलेक्ट करा है। अब आप जी। बच्चों को समझा सकते हो कि अच्छा ठीक है तुमने गलत करा है ये। ठीक है, अब फिर आप बच्चों को आप समझा सकते हो कि अच्छा ऐसे 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 सॉल्व होगा ये। ठीक है, ठीक है यस। सर। अब यस, इंटरेस्टिंग। अब आप करिए। तो ये अब आप, टाइम टाइम लिमिट हम सेलेक्ट करेंगे पहले जब बनाएंगे ये? हाँ सर, ये पहले सेलेक्ट करना तो होता है। ये जो क्विज बनाने में ये मैं भी बना सकता हूँ या आप ही लोग बिल्कुल, हेल्प करेंगे? नहीं सर आप भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते ओके हो आप। ओके हाँ, ओके। ठीक है। उसके बाद सर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आपको नेक्स्ट दिख रहा है ऑप्शन मेरी टाइल के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आप रुकिए 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 सर। आप मेरी टाइल नीचे करिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए मेरी टाइल, नीचे करिए, नीचे कर दीजिए। और हाँ, आप देखोगे 0, मतलब मैंने अभी अभी मेरे 0 पॉइंट्स हैं।
ठीक है, तो स्कोर ठीक है। बोर्ड भी आता रहेगा साइड बाय साइड। ओ, उसके बाद ओ, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये टाइमर शुरू हो गया। इसके लिए 2 मिनट का टाइम है बच्चों के पास, उन्हें विद इन 2 मिनट्स ये आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब मैं ये आंसर सॉल्व करूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला आंसर हो गया। मैं एक सही आंसर मार्क करती हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा। अब जैसे ये है बी, ठीक है, तो अब आप बताओ मैंने कौन सा सेलेक्ट करा। आपने बी किया, ब्लू हाँ ब्लू और वाला। हाँ, और सही आंसर कौन सा है? तो ये इसमें करेक्ट है। हाँ, कौन सा है सही आंसर सर? बी, बी है, बी। आपने करेक्ट आंसर दिया। हाँ, है ना? तो हम्म, आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, और मुझे भी दिख रहा है स्क्रीन पे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो दोबारा। अब आप देखोगे मेरे पॉइंट्स बढ़ गए, 877 हो गए मेरे पॉइंट। एक एक उसके लिए पॉइंट, आपने पॉइंट रखे हैं हाँ, इसमें क्वेश्चन के पॉइंट्स लिए। आते रहेंगे। हाँ जी, ये पॉइंट्स आते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आते हैं, ये हमने नहीं डाले, ये खुद आते रहते हैं पॉइंट। ओके। हाँ जी, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, लेफ्ट क्लिक। हाँ, ठीक है, अब ये मैं सॉल्व करूंगी दोबारा। अब इनमें से कोई एक आंसर है, ठीक है, इनमें से एक सही है एक गलत है। अभी हम वेट करके देखते हैं सर कि क्या होता है। आप ना सर ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। आप देखते हो जैसे स्किप का भी ऑप्शन ओके। है ना, आप चाहो तो स्किप करके देखो सर क्या आता है। अगर आपको स्किप करना है, जैसे बच्चे ने बोल दिया मुझे नहीं आता, अब आप स्किप करो तो ये दिखा देगा कि मैंने कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं करा और सही आंसर है ये वाला। ओके। ठीक है सर, एक बार आप इस पे क्लिक लेकिन करो, इसमें जैसे कंट्रोल। ग्रुप, ये तो आप कर रहे हैं, सपोज करो आपके साथ 3 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स और भी हैं, हाँ, तो सबके पास इंडिविजुअल जाएगा ये। इंडिविड आपको सबका पता चलता रहेगा कि किसने कितना सेलेक्ट, किसने कौन सा सेलेक्ट करा है। नहीं, जैसे अभी हाँ जी, ये तो आपका शो कर रहा है ना इसमें। तो दूसरे हाँ स्टूडेंट का एक ही टाइम में चारों स्टूडेंट्स का दिखता रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो रेड के ऊपर 0 लिखा आ रहा है, ब्लू के ऊपर भी 0 लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी ने भी ये आंसर सेलेक्ट नहीं करा। अगर 4 बच्चों ने रेड सेलेक्ट करा होता तो यहाँ पे 4 लिखा आ जाता। ओके। और आपको ये भी पता चल जाएगा किसने कौन सा सेलेक्ट करा है, जब आपका स्कोर बोर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा किसने कौन सा आंसर सेलेक्ट करा ओके। ओके। है ना? सर आप एक चीज और ट्राई करो ना, आप कंट्रोल और प्लस को साथ में दबाओ। कंट्रोल एंड प्लस को। प्लस, हाँ, उससे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा। एक एक मिनट सर, इंक्रीज नहीं हुआ क्या साइज? कंट्रोल प्लस, प्लस ये ना। कंट्रोल प्लस, हाँ बस इंक्रीज हो गया ना इससे साइज। एक मिनट सर, मेरी तरफ ना, हाँ जी सर, ठीक है। तो अगर बच्चों ने बोला कि सर दिख नहीं रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो आप इंक्रीज कर देना साइज। ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट कर दो क्लिक। और ये जो मैम, ये क्या, ये भी साइज फुल स्क्रीन करेगा इसको, क्वेश्चन हाफ को? कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये फुल स्क्रीन हो गया। ओके। ओके। ठीक है, अब आप फिर नेक्स्ट पे इसको क्लिक। हाँ ये वापस हाँ सीधा आ जाएगा। हाँ, ठीक है, अब तो आप थोड़े से हाथ चलाने से
एक दो बार में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम आराम से करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब मेरा ये स्कोर बोर्ड है, रिमेन सेम, क्योंकि मैंने आंसर कोई सेलेक्ट ही नहीं करा था। और ये 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हो गए। हाँ, 3 आउट ऑफ 5 हो गए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो दोबारा। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगी और इन दोनों में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट करा, आपने 2 ऑप्शन डाले हैं इसमें? हाँ, मैंने किसी में 4 डाले, किसी में 2 डाले। ओके। हाँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया एक। अब ये देखिए, अब बताइए ये सर कौन सा सेलेक्ट करा मैंने? फर्स्ट वन करेक्ट है। हाँ जी रेड। जी, हाँ जी, तो ये करेक्ट हो गया है ना। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, मेरे अब पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो मेरे पॉइंट्स बढ़, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो दोबारा। तो ये जो पॉइंट है ये सिस्टम के कंट्रोल में है या हम डालते हैं ये पॉइंट? सर ये सिस्टम के कंट्रोल में है। ओके, इसमें हम कुछ नहीं एडजस्ट कर सकते? नहीं, कोई नहीं नहीं कर। ओके ओके। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी 2 मिनट है, विद इन 2 मिनट्स मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर 2 मिनट और 4 मिनट में हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, या ज्यादा करूं मैं टाइम? ये टाइम थोड़ा सा कम है एक्चुअली ना। ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, और 12th क्लास में जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है ना, वो इंटीग्रेशन लगता है। सो वी आर डूइंग दिस चैप्टर, इसका रिवीजन हो रहा है, तो आपको ये मिनिमम 4 मिनट्स टाइम इसमें रखना पड़ेगा, वो नहीं पाएगा। तो फिर मैं सबके टाइम चेंज कर देती हूँ, मैं सबके 4 मिनट्स कर देती हूँ। तो अदरवाइज उनको मजा नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। बच्चे तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, अभी मुझे आज ना दो बच्चों में भी एक बच्चे का थोड़ा डाउट हो रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिकल है उसका, बोर्ड का प्रैक्टिकल है कल। अच्छा अच्छा। तो शायद वो गर्ल तो एश्योर कर दिया है, उस बॉय ने अभी ना एक्चुअली मैसेज नहीं किया, ही इज इन स्कूल। ओके ओके। डीपीएस नोएडा में है वो, तो एक से भी चला लेंगे, कोई नहीं, काम आज प्रैक्टिस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सर। और फिर धीरे धीरे सर, ये तो क्लास की रियलिटी है, कभी सारे बच्चे आते हैं, कभी आधे बच्चे आते हैं, तो उसमें कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। इनके एक्चुअली 12th के बोर्ड प्रैक्टिकल चल रहे हैं, हाँ तो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका फिजिक्स का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है ना। मुझे कल बताया था कि सर मेरा थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, ठीक, कोई बात बच्चे तो मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ना, मैं पढ़ाता ही उनको जो फैमिलीज और जो बच्चे बहुत डिसेंट होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा परेशान करने वाला नहीं होता। ओके ओके, बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छी फैमिलीज से होते हैं और बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब सब अपने अपने स्कूल के करीब करीब टॉपर हैं। ओके, सही है सर। ये मैं इस मामले में बड़ा लकी रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आप ये वाला देखोगे, है ना। हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा, कुछ वैसे ही अपनी तारीफ करने लगा था। अरे कोई बात नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये है भगवान ना। का कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब अच्छे लोगों से ही जुड़ पाते हैं, वो बाकी कुछ लोग ना वो चलते ही नहीं मेरे साथ, या मैं नहीं चल पाता उनके साथ। होता है सर, वेरी ट्रू, है ना। तो मैं ये कही थी सर, इसमें आप बताइए मैंने कौन सा सेलेक्ट करा है? आपने इसमें 3rd लिया ये? मैंने नहीं नहीं सर, मैंने लिया है 4th, ग्रीन। ये नंबर आपने कैसे डाले हैं इसमें? मैं आपको बताती हूँ, देखो आप, ये आ रहा है 0001 लिखा आ रहा है ना। तो ये मतलब जो मैंने आपने जो ये डाल रखी है ना सिंबल, उनके अकॉर्डिंग है ये? नहीं नहीं ओके सर, हाँ, ये तो उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने कौन सा सेलेक्ट करा है? मैंने सेलेक्ट करा है ग्रीन वाला, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है 1, है ना। तो 1 मतलब मैंने ये सेलेक्ट करा है। आपकी क्लास में एक बच्चा है और उस एक बच्चे ने ग्रीन वाला सेलेक्ट करा है, और इसमें कैसे पता चलेगा सही आंसर कौन सा है? स्क्रीन पे भी दिख रहा है और स्कोर बोर्ड पे भी दिख रहा है कि येलो वाला सही है, और तो सही बच्चों आंसर को किसी ने भी सिलेक्ट नहीं करा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा ये। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, क्योंकि ये अभी दूसरे उनमें है नहीं इस तरह का कुछ। मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट पे भी है, क्विज के हैं, लेकिन क्विज इस तरह से नहीं है वो।
ओके ओके, बहुत सिंपल वे में दे रखे हैं। राइट, है ना। तो आप अब नेक्स्ट करिए, अब आप नेक्स्ट करिए। हाँ, तो अब इसमें फाइनल स्कोर बोर्ड आ जाएगा कि थर्ड कौन आया, पहले वो आएगा यहाँ पे, फिर सेकंड कौन आया वो यहाँ पे आता है, और क्योंकि अभी एक ही इंसान है तो मैं ही फर्स्ट हूँ, तो ये मेरा ये आ गया। ये 2 ओके आउट ऑफ 4 का क्या मतलब है? 2 आउट ऑफ 4 का मतलब है कि 5 क्वेश्चंस थे जिनमें से 2 मेरे सही हैं और 1 मैंने स्किप कर दिया था, तो ये ओके, अटेम्प्टेड क्वेश्चन का स्कोर है। हाँ अटेम्प्टेड 4 एंड 2 आर करेक्ट। एग्जैक्टली, तो आप ये देखोगे तो यहाँ आ गया डिफिकल्ट क्वेश्चंस 2, कि मुझे 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। कौन से डिफिकल्ट लगे वो भी आपको दिख जाएगा, आप स्क्रॉल करो नीचे। हाँ, ये 2 क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगे। वो ये गलत कौन सा हुआ, ये भी आ गया इसमें 0% करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी हमको। आई होप सर। सर ये आप सब एक चीज चीजें ना और आजकल बताओ। बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप ये देखोगे 40% करेक्ट भी आ रहा है लिखा हुआ ऊपर, यस। यहीं पे देखो सामने, है ना। तो इसका मतलब यही है, जैसे 50 अगर 5 के 5 सही होते तो 100% करेक्ट आता। 40% करेक्ट इसलिए क्योंकि 2 आंसर सही थे, एक अनअटेम्प्टेड था और 2 आंसर गलत थे, तो मेरा स्कोर 40% है। अच्छा अच्छा, आज आप क्लास में रहेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ सर, मैं होंगी क्लास में, अच्छा अच्छा, है थोड़ा ना। सा ना। तो हाँ हम्म। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे सर आपको क्या लगता है, आप ये मतलब क्लास में आपके लिए इजी होगा आप करना? नहीं नहीं, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो अभी जाएगा, तो ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। एक सर एक बार ऐस बस हाँ फिर से हम वो करके देखें पहले चैट। बिल्कुल 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 सर। मैं आपको चैट बॉक्स में, आप इसे क्लोज कर दीजिए, ऊपर से क्लोज कर दीजिए, क्रॉस वाला बटन दबा दीजिए ऊपर। ये वाला ना। हाँ ये दबा दीजिए, और हम्म, दोबारा से वाला क्रॉस भी दबा दीजिए। हाँ, जी मैम। अब आप चैट बॉक्स में जाइए, दोबारा करिए। अब आप सारा खुद करिएगा, ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, और अब आप सारा खुद करिएगा। ये पहले उस पे जाना था ना, मोड्स पे। इसमें नहीं 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 सर, ऑलरेडी स्क्रीन शेयर्ड है, तो मोड से मत जाइए, आप सीधे चैट बॉक्स में जाइए, ओके, क्लिक करिए। इसको फिर हाँ, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये टाइल मूव कर लीजिएगा, है ना, इधर उधर आपको करना हो तो। प्ले एज गेस्ट से हाँ जी, कंटिन्यू एज गेस्ट, हम्म, देन क्लासिक। हाँ जी। अब ये आप मुझे क्या बोले थे? ये आप ये इसको डाउनलोड करेंगे वो? नहीं नहीं, डाउनलोड नहीं सर, आप बच्चों को बोलना इसे टाइप कर लो, kahoot.it को टाइप कर लो, हम्म, है ना, और जो गेम पिन आ रहा है वो टाइप कर दो। आप मेरा टाइल नीचे कर दो। हाँ, आप बच्चों को बोलना कि kahoot.it लिखो क्रोम पे, है ना, हम्म। और उसके बाद जो एंटर गेम पिन वाला लिंक